एजुकेशन सिस्टम ने तुमसे झूठ बोला है, अ मैसिव लाई। यू सी, एजुकेशन सिस्टम तुम्हें कभी एजुकेट करने के लिए बना ही नहीं था। इट वॉज मेड टू मेक यू द स्लेव्स ऑफ अ सिस्टम, टू टर्न स्टूडेंट्स इनटू अ माइंडलेस ओबीडियंट सोल्जर्स। यू हैव बीन ब्रेन वॉश्ड। तो कहानी चालू होती है 200 साल पहले 1806 में, जब प्रशिया और फ्रांस आपस में जंग पे थे। उस टाइम पे प्रशिया की थी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द एंटायर वर्ल्ड। उस टाइम प्रशिया के अंडर जो मॉडर्न डे जर्मनी है, बेल्जियम है, पोलैंड, डेनमार्क, लक्समबर्ग और कुछ पार्ट ऑफ रशिया, ये सब प्रशिया के अंडर आते थे। पर 1806 में जो प्रशिया था, इट लॉस्ट द बैटल टू फ्रांस, इट लॉस्ट द बैटल टू नेपोलियन। तो उस टाइम पे जो प्रशिया के टॉप इंटेलेक्चुअल लोग थे, दे केम इनटू अ क्राइसिस। वो सब ये सोचने लग गए, जो पर्शिया की बेस्ट अनडिफीटेबल टॉप आर्मी है, वो नेपोलियन जैसे बंदे से कैसे हार गई। एंड द रीजन दे फाउंड आउट वाज दैट कि जो पर्शिया के सोल्जर्स थे, वो जंग के मैदान के बीच में अपने खुद से फैसले लेने लग रहे थे। दे वर थिंकिंग एंड दे वर मेकिंग चॉइसेस ऑफ देयर ओन, जो कि पहले पहले सुनने में बड़ा अजीब लगता है। बट अगर तुम ध्यान से समझोगे, अगर जो जंग पे गए हुए सोल्जर्स हैं वो अपने कमांडर या अपने सुपीरियर की बात नहीं मानेंगे, तो द चांसेस ऑफ दैट आर्मी विनिंग द बैटल इज एक्सट्रीमली लो। और दूसरे एंड में जो नेपोलियन की आर्मी थी, वो सिर्फ नेपोलियन की बात मान रही थी। दे वर फॉलोइंग द ऑर्डर्स दैट वर स्ट्रिक्टली गिवन बाय नेपोलियन। तो पर्शियन इंटेलेक्चुअल्स को ये पता लगा कि सोल्जर्स थिंकिंग बाय देमसेल्फ कॉस्टेड अ लॉट टू द कंट्री। उनको अपनी 50% जमीन देनी पड़ी, जिसकी वजह से उनके देश में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई। एंड पर्शियन इंटेलेक्चुअल्स हैड टू मेक श्योर कि ऐसी कंडीशन वापस फिर से ना आए। एंड दे फाउंड अ सोल्यूशन। और उनके प्लान कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। दे फाउंड एन ईविल सोल्यूशन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 8 साल का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया, और उसका सोल पर्पस ये था टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स obey the authorities and follow the commands as given. In short, they indoctrinated the children. तो उनको कुछ बच्चों को सिखाने का मतलब नहीं था। उनका एक सिंपल प्लान था कि ये तुम्हारा किंग होगा और तुमको इसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं विदाउट रेजिंग क्वेश्चंस। तो उन्होंने बेसिकली बच्चों की इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग डिस्ट्रॉय कर दी थी, एंड दे वर बिकमिंग अ माइंडलेस ओबीडियंट सोल्जर्स। और ये 8 साल का एजुकेशन सिस्टम वाज द सॉल्यूशन टू द अनदर प्रॉब्लम। कुछ साल पहले उन्होंने पोलैंड की जो स्टेट्स थी, उनको कॉन्कर करा था, उनको इन्वेड करा था। और जो पोलैंड के लोग थे, वो पर्शियंस को अपना मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने उनके देश को इन्वेड करा था और उनकी ज़मीनें हड़प ली थी। तो पर्शियंस ने एक नया सिस्टम डेवलप किया। तो उन्होंने सोचा कि जो इस देश के मैच्योर और बड़े लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी भाषा और अपने कल्चर से प्यार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को टारगेट करना चालू कर दिया, क्योंकि बच्चे दे वर द ब्लैंक कैनवस। तो तुम उनका जो बातें बताओगे वो समझ लेते थे। तो दे स्टार्टेड इंडोक्ट्रिनेटिंग चिल्ड्रन, दे स्टार्टेड ब्रेन वॉशिंग देयर एंटायर चाइल्डहुड, ताकि जो बच्चे हैं वो आगे जाके पर्शियंस के इंपीरियलिस्टिक रिजीम्स को फॉलो कर सकें एंड विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चंस। एंड एज दे फाउंड आउट, पर्शियंस वर सक्सेसफुल एट क्रिएटिंग अ मॉडल ऑफ ब्रेन वॉशिंग चिल्ड्रन। कुछ साल के बाद जो बच्चे थे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बेस लेवल से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। दे वर नॉट एबल टू थिंक बाय देमसेल्व्स। तो जो बच्चे जो उनके स्कूल में जाते, वो पहले तो बहुत ब्राइट, क्रिएटिव, स्मार्ट होते थे, पर जब उनके स्कूल से बाहर आते थे, दे वर माइंडलेस, ओबीडियंट, रूल फॉलोइंग पीपल। और ये माइंडलेस, ओबीडियंट, रूल फॉलोइंग, विदाउट क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, विदाउट रेजिंग क्वेश्चंस, ये वाली जो ट्रेट है, दैट मेक्स देम अ परफेक्ट सोल्जर फॉर देयर कंट्री। और वो कुछ भी करते जो उनका राजा बोलता, और वो कुछ भी करते जो उनका कमांडर और उनकी रेजिम उनको बोलती। और ये था द पर्शियन मॉडल ऑफ ओबीडियंस। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं था। दे वर नॉट क्रिएटिंग एन एजुकेशन सिस्टम, दे वर क्रिएटिंग अ सिस्टम टू क्रिएट सोल्जर्स फॉर देयर कंट्री। उन्होंने बच्चों की फ्री विल बेस लेवल से डिस्ट्रॉय कर दी थी। और ये जो पूरा पर्शियन मॉडल ऑफ ओबीडियंस था, इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ जर्मन फिलोसफर योहान गॉटलिब फिशे। तो योहान ने अपनी बुक्स में खुद बोला है कि द एजुकेशन शुड एम एट डिस्ट्रॉइंग द फ्री विल ऑफ द पीपल, सो दैट द पीपल आर स्कूल्ड एंड दैट इनकेपेबल थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑफ थिंकिंग और एक्टिंग अदरवाइज एज द स्कूल मास्टर्स वुड हैव विश्ड। तो इस बंदे के जो आइडियाज थे वो ये थे कि बंदा एजुकेशन सिस्टम में जाएगा, हम उसकी फ्री विल डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसके बाद वो सिर्फ वही करेगा और वही रूल्स फॉलो करेगा जो उसको उसके मास्टर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम सिखा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पर्शिया ने इस बंदे के रूल्स को फॉलो किया। दे मेड अ एजुकेशन सिस्टम अराउंड हिज रूल्स एंड स्टार्टेड ब्रेन वॉशिंग द स्टूडेंट्स। एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो बंदा था योहान, ही हैड एक्सट्रीम ओपिनियंस अबाउट ज्यूज एंड ही फेवर्ड
नाजी सुप्रीमेसी अबव ऑल कास्ट। तो कुछ इसका ये भी मानना है कि जो नाजी एजेंडा है और जो उस टाइम का जो जर्मन बंदा था दैट वर अगेंस्ट द जूस, उसके आइडियाज भी योहान से मिलते थे। ऑफ कोर्स मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता जिसने जर्मनी में बहुत सारे कांड किए थे बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, बट तुमको समझ आ रहा है मैं क्या। तो बेसिकली हम वो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं विच वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ पर्सन हु वॉज द बिगेस्ट नाजी इन्फ्लुएंसर, विच इज़ अ फक्ड अप थिंग। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये जो पर्शियन मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम है ये पूरी दुनिया में फैला। पहले ये अमेरिका में गया जिसको लेके गया अपना हॉर्समैन, उसके बाद ये कनाडा में फैला और अराउंड बाकी कंट्री। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया को इन्वेड करने लगे थे उस टाइम दे बॉट दिस पॉइजनड एजुकेशन सिस्टम विद देमसेल्फ, जो कि आज भी हमारे स्कूल्स में, इंडिया के स्कूल्स में यूज होता है। देयर इज अ रीजन कि जो स्कूल्स हैं वो ऐसे जेल जैसे क्यों बनाए जाते हैं। बच्चों को वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, खड़े होने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और जो तुमको हिस्ट्री में सिखाया जाता है वो भी उस हिसाब से सिखाया जाता है विच इज बेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर द स्टेट। So this entire system is a scam. It is an absolute lie. Education system is brainwashing millions of the people around the globe. Education system की problem country to country wise different होगी, but the fundamental problem is the same. And the fundamental problem is the modern education system or so-called modern education system जो कि पूरा पर्शिया के मॉडल ऑफ ओबीडियंस से इंस्पायर्ड है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि इट डिस्ट्रॉयज द फ्री विल ऑफ द स्टूडेंट्स। Second, it destroys the critical thinker and it takes away the free will of the students to make any choices. तो मैं जब ये बोलता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम स्कैम है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। एजुकेशन सिस्टम अगर स्कैम है तो तुमको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कि इस स्कैम और इस पूरे एजेंडा से बाहर आने के लिए। तुमको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो तुमको स्कूल में नहीं सिखाए जा रहे, जो तुमको कॉलेज में नहीं सिखाए जा रहे। तुमको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो तुमको स्कूल में गलत सिखाई गई है। तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें खुद से डिस्कवर करनी पड़ेगी जो ये लोग तुमको नहीं बता रहे। तो अगर एजुकेशन सिस्टम स्कैम है, इससे बाहर आने के लिए तुमको इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा। तुमको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, वेरिड सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे साइकोलॉजी, फिलोसफी, न्यूरोसाइंस, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, गेम थ्योरी, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज, ये तुमको सब इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। एंड एट लास्ट यू नीड टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर। तुमको सोचना पड़ेगा।